पंकज शर्मा महिला पहलवानों के सम्मान में उतरे। पंकज शर्मा जमकर बरसे भाजपा पर। प्रधानमंत्री जी, आपकी बेशर्मी की हद पार हो गई। आपके आवाज से चंद कदमों की दूरी पर देश की बेटियां, हिंदू बेटियां आज सड़कों पर हैं और आपकी पुलिस। तारीपार गृह मंत्री जी, आपको कर्नाटक चुनाव में जाने का समय है और देश की बेटियों के लिए शर्म नहीं है, एक पैसे का शर्म नहीं है। ये लोग बेशर्म लोग हैं। पंकज शर्मा ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर क्या कह डाला। देश की बेटियों के सम्मान में पंकज शर्मा मैदान। बताइए ना, कहाँ है ये, किस बिल में छुपे हैं? हम तो कहते हैं हरियाणा के तमाम भाजपा विधायकों से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या आप इतने बेशर्म हो गए कि आप विधायक सांसद बनने के लिए अपने बेटियों की आवाज नहीं बन रहे? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, पूरे देश में घूम घूम कर देश की बेटियों के इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा और ये बात यही नहीं रुकेगी। पूरे देश के लोग देश के पहलवान बेटियों के साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द उल्टी कुर्सी न्यूज यूके और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। असुर प्रवृत्ति के हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या हिंदू बेटियां जब खतरे में हैं तो भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए तमाम वो लोग आज किस बिलों में छुपे हैं? क्या हिंदू बेटियों की दर्द चीखें उनके कानों तक नहीं सुनाई दे रहा? क्या वो गूंगे और बहरे हो गए हैं? ये सवाल पूछता है और इन पर थूकता है कि सवाल, जब ये बिल्किस बानो के गैंग रेपियों को सम्मान कर रहे थे तब भी पूरा देश आहत था। आज प्रधानमंत्री जी, आपकी बेशर्मी की हद पार हो गई। आपके आवाज से चंद कदमों की दूरी पर देश की बेटियां, हिंदू बेटियां आज सड़कों पर हैं और आपकी पुलिस। तारीपार गृह मंत्री जी, आपको कर्नाटक चुनाव में जाने का समय है और देश की बेटियों के लिए शर्म नहीं है, एक पैसे का शर्म नहीं है। ये लोग बेशर्म लोग हैं और ये लोग सत्ता के खुदगर्ज हैं, हवशी लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पाना चाहते हैं। जहां देश की बेटियां लगातार आंदोलन कर रही हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर है और जबरन इनको डराया गया, धमकाया गया, किसी के कपड़े फाड़े गए, किसी के छाती पर हाथ लगा। आप सब ने देखा, पूरा देश ने देखा, पूरा देश उद्वेलित है। अब पूरा देश पूछ रहा है कि आप फर्जी हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं आज कहाँ हैं? आपका जमीर मर गया? ये सवाल पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। सबसे बड़ा सवाल है, आप कब निकलेंगे घर और मकानों से? प्रधानमंत्री जी, आप कब निकलेंगे? तारीपार गृह मंत्री जी, कब निकलेंगे? स्मृति ईरानी जी, पालघर की घटना पर आप नागिन डांस रहे थे। जब पता चला कि वो साधु का हत्यारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, बिल में घुस गए, तब से अब तक नहीं निकले हैं, नहीं निकलते। ये लोग हर चीज में राजनीतिक फायदा निकालते हैं। इसको जाट वर्सेस ठाकुर की लड़ाई बना रहे हैं। ये जाति का लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये देश के बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की लड़ाई है। और पूरे देश से अपील करता हूं मैं, निकलना होगा अपने घर और मकानों से, जंग लड़ना होगा भाजपा आरएसएस के इन बेईमानों से, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की मुखबरी करते थे। आज उन्हीं के नाजायज औलादें पाकिस्तान की जासूसी कर रहे थे। प्रदीप करूरकर, आप मीडिया के लोगों ने नहीं दिखाया। अगर उनके जगह पर किसी मुसलमान का नाम होता तो आप नागिन डांस नाच रहे होते। अगर बलात्कारी कोई अब्दुल होता, कोई रहमान होता, तब भाजपा आरएसएस के ये चड्डी वाले सड़कों पर लौट रहे होते। आप बताइए ना, कहाँ है ये, किस बिल में छुपे हैं? हम तो कहते हैं हरियाणा के तमाम भाजपा विधायकों से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या आप इतने बेशर्म हो गए कि आप विधायक सांसद बनने के लिए अपने बेटियों की आवाज नहीं बन रहे? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, पूरे देश में घूम घूम कर देश की बेटियों के इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा और ये बात यही नहीं रुकेगी। पूरे देश के लोग देश के पहलवान बेटियों के साथ हैं। जब गोल्ड मेडल लेके आते हैं, प्रधानमंत्री जी सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं। और आज जब देश की बेटियां सड़कों पर अपने इंसाफ के लिए गुहार लगा रही हैं, जब इनका एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था, हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं जिनके आदेश के कारण एफआईआर दर्ज हुआ। और निश्चित तौर पर देश के हर नौजवानों को, देश के हर नागरिकों को देश की बेटियों के इंसाफ के लिए सड़कों पर निकलना होगा।
आप लोग सवाल उस पर नहीं पूछते। सजा मिलेगी? अरे भैया, देश में संविधान है, देश में लोकतंत्र है। ये कोई भाजपा आरएसएस के नेताओं का बपौती नहीं है, दहेज में लेके नहीं आया। ये तो वो लोग हैं जो गोरे अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। और इतने बेशरम कैसे प्रधानमंत्री जी 80,000 का मशरूम खा के सो रहे होंगे आप इतने निष्ठुर अमानवीय कैसे हो सकते हैं? जिस आदमी के अंदर जमीर जिंदा होगा, देश के इन पहलवान बेटियों के साथ होगा। लेकिन अनुराग ठाकुर भी तो ये कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, आप लोग जाइए, धंधा खत्म छोड़िए, जाइए। कौन अनुराग ठाकुर भाई? केंद्र मंत्री, एक नंबर का दलाल आदमी, टपोरी आदमी है। उसका भाषा आपने नहीं सुना था? गोली मारने की बात कह रहा था। कौन सा गुंडा कब वजीर हो जाए आपको पता है? ये लोग कुत्सित मानसिकता के लोग हैं। क्या अनुराग ठाकुर की बेटियां, अनुराग ठाकुर के घर की महिलाएं आज सड़क पर होती तब भी वो क्या यही बात बोलते? हमने देखा है बलात्कार के 99% मामले सामाजिक पारिवारिक दृष्टिकोण से दब जाता है। हम इनको सैल्यूट करते हैं, इन बेटियों को, जिन्होंने ऐसे आदमी के खिलाफ सच बोलने का प्रयास किया है जिनके दाऊद से संबंध होने का आरोप लगा था। प्रधानमंत्री चुप है। ब्रजभूषण शरण सिंह तिहाड़ जेल में बंद था और लल्लन टॉप पर उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने हत्या की। वो सवाल आप नहीं पूछते। क्या आप तब भी सवाल ये पूछते कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह पर कोई अब्दुल होता, कोई रहमान होता, कोई गफूर होता, कोई अफजल होता? आप नहीं पूछते तब। लेकिन पंकज जी, ब्रिजभूषण तो कह रहे हैं कि इसके पीछे साजिश है सरकार को बदनाम करने की। भैया, सत्ता में आप हैं, नहीं होना चाहिए ब्रजभूषण शरण सिंह का। इसलिए नहीं हो रहा है कि वो भाजपा का सांसद है। आप बताइए ना, भाजपा को चुनाव की परी है, चुनाव जीत हार की मायने रख रहा है। आप बताइए, आप महिला पत्रकार, बिल्कुल जो भी नारा प्रधानमंत्री ने दिए 2012-13-14 में, ठीक उसके विपरीत काम किया उन्होंने। जैसे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, इन्होंने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दी। बहुत हुई महंगाई की मार, आओ भगाए भाजपा सरकार। 400 रुपए के सिलेंडर 1200 रुपए हो गई। आप देखिएगा, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। एक निर्भया कांड में कितना देश उद्वेलित हुआ, निर्भया को इंसाफ मिला, सिंगापुर तक की इलाज की व्यवस्था हुई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूर्ववर्ती सरकार से यह नहीं सीखना था? क्या देश की पहलवान बेटियां जो तिरंगे का सम्मान और देश के सम्मान में अपना खून पसीना बहाकर गोल्ड मेडल जीत कर आती हैं? एक मिनट समझिए। तो ये सवाल उठता है कि अब आप अगर इतने ही पाक साफ हैं तो आप क्यों नहीं करते? जोशीमठ की घटना में साजिश लग रहा है, कश्मीरी पंडितों को वेतन बंद कर दिए, उसमें भी साजिश है। तो यह सवाल है कि आप देखिए, 12 महीने से कश्मीरी पंडितों को वेतन नहीं मिल रहा है, तो साजिश है, षड्यंत्र है, प्रयोग है। अरे ये लोग यही लोग हैं जितने देश में जितने भी लोग हुए जिन पर ये आप आरोप लगाते थे, हेमंत बिश्व शर्मा पर, शारदा नारदा की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री बना दिया। तब आपका साजिश षड्यंत्र प्रयोग कहाँ गया भैया? नारायण राणे को आपने मंत्री बना दी। अरे शुभेंदु, यहाँ आप जो है, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या यहाँ आंदोलनजीवी लोगों का कब्जा हो गया है, टुकड़े गैंग आ गए हैं। आपकी बहन के साथ अगर ऐसा होता तब भी आप यही सवाल कहते? अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आप गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले लोग हैं। गोबर ऑलराउंडर पदार्थ है, खेत में पड़े तो खाद का काम करता है, दिमाग में पड़े तो आप जैसे अंधभक्त पत्रकार को पैदा कर देता है। आप भी इतनी बेशर्मी मत कीजिए। देश का कोई मीडिया दिखा नहीं रहा है और आप हंसी ठिठोला कर रहे हैं। अरे आपका पत्रकारिता पर लानत है और आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, आप लोगों का स्तर गिर गया। आप तब भी सवाल पूछ रहे हैं। एक बेटी हिम्मत करके पूरे देश के सामने में अपने उस दुष्कर्म के सच को सामने रख रही है। हमें उसके हौसले को बढ़ाना चाहिए। काश आपकी बहन होती, आपकी बेटी होती, आपकी माँ होती, तब भी क्या आप सवाल करते? आप जलालत भरी जिंदगी जी रहे हैं, आपको डूब मर जाना चाहिए मुंह में कालिक पोत कर। आप पत्रकार नहीं हैं, आप भाजपा के गुंडा हैं, आप भाजपाई गुंडे हैं, आप अंधभक्त पत्रकार हैं। आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। वो कह रहे हैं हम शिलाजीत की रोटी थोड़ी खाते हैं, कितने लोगों से एक साथ रेप कर रहे हैं। शिलाजीत क्या होता है भैया? उससे पूछिए, उनको कैसे पता चला कि शिलाजीत किस काम आता है? अरे भैया, ये भी तो बात है ना।
आपको नहीं पूछते, माफिया नहीं है, दाऊद के साथ उनका संबंध नहीं था। अरे भैया बोला ना पत्रकार महोदय, अरे भैया आप उसी को गैंग में थे क्या? तिहाड़ जेल में बंद नहीं था? आप बताओ ना भाई। सर ब्रजभूषण लगातार ये भी कह रहे हैं कि बार बार अपने बयान बदले जाते हैं लोगों के द्वारा, इस वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर ये बात है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देकर अगर दूध के दूल्हे हैं तो क्यों नहीं कहते कि आप हमको नार्को टेस्ट करा लो, पॉलीग्राफ टेस्ट करा लो? श्रद्धा के मामले में आपने देखा होगा, आरी कहाँ से आया, किस दुकान से आया, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, तो क्या नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं होना चाहिए ब्रजभूषण शरण सिंह का? इसलिए नहीं हो रहा है कि वो भाजपा का सांसद है। आप बताइए ना, भाजपा को चुनाव की परी है, चुनाव जीत हार के मायने रख रहा है। आप बताइए, आप महिला पत्रकार। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें द उल्टी कुर्सी न्यूज़ यूके में।